हमारे जितने भी देवी देवता उत्तराखंड के हैं, अधिकतर उनको इधर से उधर ले जाने का काम किनका रहता है? वो महिलाओं का रहता है। नारी सर्वोच्च पूजन बोलते हैं ना, तो नारियों ने क्या करा है, इनको इधर उधर ले जाने में बहुत अहम रोल दिया है। कई जगह गोलजू को ले जाया गया है, इधर उधर घाट पुकार इनको करी है। तो उसी में कि आज की मेरी कहानी है कि हरजू देवता को चखेटी गांव में कैसे ले जाया गया एक महिला द्वारा। उसके बाद चखेटी गांव में किस तरीके से आज उनका दिव्य और भव्य मंदिर है, और किस तरीके से वहाँ हरजू देवता अपने भक्तों की सुन रहे हैं, और जिसका पुत्र नहीं हुआ है उसको पुत्र का भी वरदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी कहानियाँ मेरे पास जिनके माध्यम से आई है, पहले उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और यदि आपके पास भी कोई उत्तराखंड से रिलेटेड जुड़ी कहानी ऐसी देवी देवताओं की हैं, आप चाहते हो कि यार हेमचू पहाड़ी चैनल में दिया जाए और अपने देवी देवताओं का प्रचार करा जाए, तो आप दोस्तों मुझे टेलीग्राम, फेसबुक और जीमेल आईडी, इनके माध्यम से आप मुझे कहानी भेज सकते हैं दोस्तों। तो मैं अवश्य आपकी कहानी में वर्क करूँगा। थोड़ा देर होती है लेकिन अवेयर नहीं होगी, मैं ज़रूर ही आपकी कहानी में वर्क करके लेके आऊँगा। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी पर चलते हैं। दरअसल जो मेरी आज की कहानी है ये हरजू देवता को लेके है कि हरजू देवता किस तरीके से चखेटी गांव के न्यायकारी देवता बने और वहाँ इनका मंदिर वगैरह स्थापित है। रवि पांडे जी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, तो उनके माध्यम से ये कहानी आई, और उसके बाद उनको आधे अधूरे ज्ञान था। फिर उनके गाँव के जो प्रसिद्ध ईश्वरी दत्त पांडे जी जो हैं, वो भूतपूर्व अध्यापक रह चुके हैं एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में, और उनने कई वर्षों तक नियुक्त रहे और न जाने हमारे उत्तराखंड में कितने बच्चों को ज्ञान दिया है और गुरु के ज्ञान पर विद्यमान रहे। अब बैशी 7 कर रखी है, और नवरात्रे तो अनगिनत, हर साल नवरात्रे में अगर घर में कोई अपशगुन कार्य वगैरह ना हुआ हो तो तभी जाके वो नहीं बैठे होंगे, नहीं तो हर साल नवरात्रों में गुरुजी वहाँ अपनी मंदिर में बैठते हैं हरजू देवता के। तो दोस्तों, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा, और एक छोटा सा संदेश और दूंगा आज आप लोगों को। दरअसल दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर लोगों की उत्प्रेक्षा और मेरे से मिलने का उधान और मेरे से बात करने का लगातार मेरे पर कॉल करना और ये करना छोटी छोटी बातों के लिए, तो ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना और आपसे ये करना, मैं दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे पास समय का अभाव कम होने के कारण, जैसे मुझे सुबह ड्यूटी जाना होता है, फिर मुझे अपना काम खाना बनाना ये करना, उसके बाद मैं कहीं आप लोगों को ये कहानियाँ दे पाता हूँ। जैसे हमारे और यूट्यूबर भाई भी हैं, उनको भी पता है कि ये वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि अगर मैं कहानियाँ बनाता हूँ तो मेरा 3, 4 या 5 घंटे मतलब मैक्सिमम मेरे को कहानी बनाने के लिए लगते हैं। तो ये मेरा वर्क होता है, एक वर्क प्लेस में मैं काम करता हूँ इसमें। तो दोस्तों, उसी प्रकार से मैं अगर आप लोगों से बात करता हूँ, मैक्सिमम सभी लोग मुझे कॉल करते हैं, ये करते हैं, तो आप लोग मेरे एक सब्सक्राइबर जी का सुझाव आया था पांडे जी का, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। आपको मैसेज भी दिखाया था कि हेम भाई, आप एक सभा टाइप की या मीटिंग टाइप की कुछ भी ऐसे करो जिसमें हमारे उत्तराखंड के सभी देव डंगरियों को आमंत्रण करो, जो आना चाहे उसकी इच्छा है, जो ना आना चाहे उसकी मर्जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसमें वर्क कर रहा हूँ। थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, और मैं अपने उत्तराखंड के जितने भी उत्तराखंड के जितने भी डंगरिया हैं, सभी डंगरियों से मिलने का पूरा प्रोसेस करूँगा, और उसमें लाइव प्रोग्राम चलेगा पहली बार मेरा यूट्यूब पे, और सभी जितने डंगरिया आएंगे सभी भाई लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूं। और मुझसे उस टाइम पर कोई भाई लाइव में अपने कमेंट डाल के किसी के प्रश्न वगैरह भी करना चाहेगा तो मैं वो भी दूंगा। तो कम से कम हमारा 2, 3 या 4 घंटे का वो कार्यक्रम चलेगा। तो उसमें जो कोई भी भाई आना चाहे इधर उधर से, तो आके उस कार्य में पार्टिसिपेट कर सकता है अपने देवी देवता, और निश्चय ही आपको एक ज्ञान की उत्पत्ति वहाँ से मिलेगी। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हम उसमें बताएंगे कि आपको एक ज्ञान, अपार ज्ञान वहाँ से ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ये दावा है मेरा।
और कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। आपने जितनी बैशी करी है उतना नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ज्ञान इतना मिलेगा कि आप कहीं भी जाके सक्षम होगे, किसी गुरु के सामने भी आप खड़े हो सकते हो। तो दोस्तों वो जब भी मैं डेट फिक्स कर रहा हूँ उसमें, तो हमारे जो सलाहकार वगैरह जो भी भाई लोग हैं तो उसमें कार्य करेंगे। पहले हम रुद्रपुर से करेंगे, अगला प्रोग्राम हम चमड़खान में ले लेंगे, तो फिर ऐसे हम पहाड़ों में जगह जगह पर ये कार्यक्रम बनाएंगे। आप जिस गांव में भी अगर कराना चाहें कि यार हेम भाई हम अल्मोड़ा में कराना चाहते हैं, तो जो हम अल्मोड़ा के देव डंगरिया वगैरह होंगे तो वहाँ के गांव को लोगों को एकत्रित करके तो हम वहाँ पर अपना कार्यक्रम ये पहल करेंगे स्टार्ट। क्योंकि कॉल अगर जितना आप लोग करोगे तो मुझे डिस्टर्ब होता है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज, कहानियाँ वगैरह भेज सकते हो, और मुझे लगेगा तो मैं आपसे खुद संपर्क करूँगा कॉल पर। आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा इतना समय आपका लेने के लिए, क्योंकि ये हमारा समय बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने के लिए लिया है मैंने। अब आप लोगों का कोई समय नहीं लूँगा, कोई फालतू बात नहीं बोलूँगा, सीधा कहानी पर चलते हैं आप लोगों के लिए। बड़ा जिला हो गया, भनौली पोस्ट ऑफिस हो गया, और जो गांव का नाम है उसका चखेटी बोलते हैं, चखेटी गांव। तो दोस्तों बहुत समय की बात है, हालांकि ये 20 पीढ़ियों की पहले की बात है चखेटी गांव में। तो उस वक्त क्या हुआ, एक महिला ही अंकित करके रखेंगे। अब मैं इनका नाम अंकित करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अनुमति नहीं है, क्योंकि अब उन महिला का नाम जो कुछ भी होगा, क्योंकि ये सत्य घटना पर आधारित है और इसमें मैं काल्पनिक नाम भी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि काल्पनिक नाम मैं नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि आज भी इतिहास है इस चीज़ का वहाँ पर। क्योंकि मुझे नाम पता नहीं है, हालांकि गुरुजी को भी नहीं पता, लेकिन जिस स्त्री को इनका नाम जो भी पता होगा वो बुरा मान जाएंगे। तो मैं एक महिला करके संबोधित करूँगा और पति पत्नी इस तरीके से इनको संबोधित करूँगा। चखेटी गांव का जो इतिहास है मैं थोड़ा इसमें भी रखना चाहूँगा। जो चखेटी गांव के जो लोग थे वो कहाँ से आए हुए थे, वो नेपाल से आए हुए थे उस टाइम पर। तो धीरे धीरे इनने वहाँ पूजा पाठ वगैरह अपना करा, तो इनने स्थान वहाँ पर करा। अब पहले हमारे क्या होते थे, जैसे पहाड़ी लोग कहीं पर अगर रहते थे तो ये किनारे और ढाइयों वगैरह में रहते थे। वहाँ पर क्या होता था, बहुत चीज़ की दुविधाएँ और परेशानी रहती थी। खाने की परेशानी, पानी की परेशानी और कपड़े की परेशानी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो संसारिक घर गृहस्थी के लिए, जीने के लिए साधन चाहिए होते हैं, वो इन लोगों के पास किसी के पास नहीं थे। उसके बाद ये गांव क्या था, बहुत ही गरीबी में दिन काट रहा था अपना चखेटी गांव। तो दूसरा गांव क्या था, इनके बगल पे ही, मतलब इनके गांव से थोड़ा दूर जाके एक गांव और था, तो उसका नाम चौलासी गांव था। चौलासी गांव दीना रोड और धारी देवी से गांव वहाँ से दिखता है। तो गरीबी का टाइम था उस टाइम पर, लोग किसी तरह भी कहीं किसी की पुत्री वगैरह हो गई तो उस टाइम पर विवाह कर देते थे। तो चखेटी गांव से क्या हुआ, इनके वहाँ रिश्ता आया चौलासी गांव में। तो वहाँ इनके बात वगैरह हुई रिश्ते की। तो जो इनके पिताजी थे, जब इनके पिताजी से रिश्ते की बात वगैरह करी, तो बात वगैरह करने के बाद इनके पिता ने चखेटी गांव में अपनी पुत्री को देने का निर्णय बना दिया। जब निर्णय बनाया तो जो लड़की थी वो भी खुशी खुशहाल, उसने अपने पिता का निर्णय एक्सेप्ट करा। पहले ऐसे होता था, तो उन्होंने खुशी खुशी अपने पिताजी का निर्णय को एक्सेप्ट करा और वहाँ शादी कर ली चखेटी गांव में। जब शादी करी, गांव में जाने के बाद जब देखा, वहाँ पर गांव में भरपेट खाने को नहीं मिलता था, और वहाँ पर भूत पिचास और मशान इनका ही राज हुआ करता था उस गांव में। कि जैसे कोई रात्रि में घर से बाहर निकलता था तो ये उठा के उनको ले जाते थे भूत पिचास। किसी को खा दिया, किसी को मार दिया, किसी को ये कर दिया। पहले इस चीज़ पर बहुत विश्वास करते थे। तो खाने को नहीं मिला और भूतों का डर हो गया। दूसरा, गांव में पानी नहीं हुआ, भरपेट पानी नहीं मिलने वाला, और कभी किसी इंसान की प्यास पूरी नहीं बुझाई जाती थी। पानी लेके आते थे दूर से, तो उसके बाद उसी पानी से इन्हें कपड़े धोने हुए और अपने नित्य जो सामग्री करने थे वो पानी से करते थे। तो अनाज भी भरपूर नहीं मिलते थे। तो गांव में समझ लो, गांव पूरा परेशान होता था गांव से हर चीज़ में। तो महिला काफ़ी रोती थी और रोने के बाद अपने मैथ को याद करा करती थी, मैथ के दिन याद करा करती थी कि मेरा बाजुल कैसे भाग फूट गई, मेरा बाजुल जो मैं कोई ऐसी जगह गया है और आज मेरा कोई नहीं छे।
तो ऐसे करते करते महिला ने दिन काटे। फिर अब दरअसल उस युग में क्या होता था, जो हमारी महिलाएं और जो हमारी माताएं होती थी अपना भाग्य समझ के दिन काटने लग जाती थी कि मेरा भागम ऐसा होना तब जाके मैं आज ऐसे दिन काट दी। तो इनने अपने भाग्य समझ के ऐसे दिन काटे। जब ऐसे दिन काटे, समय बीतता रहा और काफ़ी भूखमरी जैसे गांव में हालात हो गई। एक हट्टी खट्टी महिला सूख के बिल्कुल पतली हो गई, क्योंकि खाने के लिए भरपेट नहीं मिलता था और बाकी आए दिन ताने वगैरह ये सारी चीज़ें पहले से होता था, क्योंकि अगर परिवार में कोई भी जो कमज़ोर होता था तो उस पर ही सारा गुस्सा निकाला जाता था। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, इनके गांव में काफ़ी परेशानी होने लग गई। तो एक दिन जो महिला थी उनको क्या हुआ, अपने मैत की याद आती है। तो वो अपने पति से बोलती है, मुझे अपने बाजू के पास जाके मिल के आती हूँ। तो उनके पति ने कहा ठीक है आप जाओ। पहला का जो युग था वो सच्चाई के दौर पर चलता था, 20 पीढ़ी पहले की बात है, तो सच्चाई में चलते थे उस टाइम पर लोग। तो इन्होंने क्या करा, ये मैके अपनी पत्नी को छोड़ कर आ गए। अब जब लड़की वहाँ रही, 10 दिन वहाँ रही, तो लड़की को खाना मिला भरपेट, पानी मिला, सब चीज़ जब भरपेट मिलता तो एक शरीर में फिर से रौनक आ जाती है। तो लड़की का शरीर अच्छा हो गया और तंदुरुस्त हो गया फिर से। जब लड़की आ रही थी वहाँ पर आता वक्त, तो रास्ते में क्या बोलते हैं, हरजू देवता का थान पड़ा। जब हरजू देवता का थान पड़ा तो हरजू देवता के थान में लड़की ने रोते हुए धात मार दी कि आज मेरे को खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है, मेरे को पहनने के लिए लगते कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, मैं तुम्हारी पुत्री हूँ और अगर तुम्हारे वंश की हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ कहाँ चलना पड़ेगा, चखेड़ी गांव में चलना पड़ेगा और वहाँ पर ये सारी सुविधाएं अर्जित करने पड़ेगी, तब तो मैं बोलूँगी तुम देवता है। और अगर ये सारी चीज़ नहीं कर पाएगा तो मैं आज के बाद तुम्हारा नाम नहीं बोलूँगी और तुम्हें आज के बाद अपना मैं तो नहीं बोलूँगी। तो हरजू देवता को इतना बोल के वो कहाँ चले जाते हैं, अपने घर चखेड़ी गांव में चले जाते हैं। अक्सर क्या होता है, इंसान इतना बोल के तो चले जाता है, गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, लेकिन बाद में जब गुस्सा ठंडा होता है तो वो चीज़ें भूल जाता है। और हमारे देवतों में एक चीज़ खासियत क्या होती है, हमारे देवते क्या बोलते हैं, इंसान मर जाता है लेकिन उसके वचन नहीं मरते हैं। तो जब महिला अपने घर में गई और नित्य कर्म इस काम में लग गई, अब हरजू देवता को क्या बोलते हैं, उसी रात में हरजू देवता कहाँ आ गए, हवा के वेग से उड़ के कहाँ आ गए, इनके गांव में आ गए। तो इनके गांव में उनको क्या बोला, कहीं जगह नहीं मिली रहने के लिए हरजू देवता को। तो ये कहाँ हो गए, गाजा के साथ आए। गाजा एक चीज़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गाजा क्या होता है। गाजा एक जैसे हमारे डंगरी धोती वगैरह पहनते हैं, तो गांजा भी एक प्रकार का वस्त्र होता है। ये वैसी और जब पूजा करते हैं तभी जाके इसको पहना जाता है गांजा को। तो हरजू देवता कहाँ आ गए, गांजा के साथ पेड़ पर आ गए। चखेड़ी गांव की सरहद लगती थी, तो वहाँ पर क्या था, एक चखाना का पेड़ था। तो हरजू देवता वो पेड़ पर आ गए, पेड़ पर रह गए। तो 6 महीने तक क्या हो गया, स्त्री तो भूल गई जो लेकर आई। 6 महीने तक क्या हो गए, हरजू देवता पेड़ पे ही रह गए। अब जब एक देवता कहीं किसी गांव में आ जाता है तो देवता का तो आना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अणखा मामू मणका मामू सब जगह मामू तुम्हारे वहाँ आ गए गाँव में, चखेड़ी गाँव में, तो और देवताओं को भी फिर आना ही होता है जब मामू आ गए। तो बोला जाता है जिस दिन से हरजू देवता आए तो इनके गाँव में क्या हो गया, धीरे धीरे अन्न की उत्पत्ति होने लग गई। धीरे धीरे क्या होने लग गया, जल की उत्पत्ति होने लग गई। धीरे धीरे क्या होने लग गया, जब अन्न और जल आ जाएगा तो इंसान क्या करेगा, काम भी करेगा। तो काम करने के बाद इंसान धन भी कमाने लग गया। धन जब इंसान ने कमाना स्टार्ट करा तो उसके बाद क्या हुआ, इनके गांव में चैन और खुशहाली और खुशियाँ चहलने लग गई। और जितने वहाँ के जो मशान थे, भूत पिशाच जो भी थे, वो क्या हो गए, गाँव से पलायन कर गए, दुराचार शक्तियाँ, और हरजू देवता का वहाँ स्थापित हो गया।
1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीने बीता, 4 महीना बीता, 6 महीने बीत गए। अब 6 महीने जब बीत गए तो जो महिला थी वो तो कह के भूल गई। उन्हें होता है ना, आज भी हमारी माताएं बहनें आवेश में कुछ भी कहती है जब गुस्सा आता है, और उसके बाद वो भूल जाती हैं। तो उसी प्रकार वो महिला ही भूल गई। तो फिर महिला के क्या हुआ, जो पति देव थे उनके सपनों में 6 महीने बाद हरजू देवता के, महिला नहीं कर सकती थी क्योंकि जिसके गांव में आए उनका ही नियम होता है स्वागत करने का। तो हरजू देवता उनके सपनों में गए। सपनों में जाने के बाद बोले कि तुम मुझे न्योत करके ले तो आ तो गए हो, तुम मुझे कहीं बैठने का स्थान नहीं दोगे। तो उनके पति ने बोला आप कौन हो, किसने बुलाया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी बीवी मुझे अपने मैके से लेकर आई है, और लेके आने के बाद तुम्हारे गांव में जब से धन उत्पत्ति सब चीज़ बताया, सब चीज़ मैंने कर दिया है। अब मैंने सब परिचय दे दिए हैं, कम से कम मुझे एक बैठने का स्थान तो दो तुम अपने वहाँ पर गांव में। तब जाके सुबह उठते हैं। उठने के बाद सभी गांव वालों को बुलाते। पहले होती नर पंचायत, फिर होती है देव पंचायत। तो सारे गांव वाले क्या करते हैं, जाते हैं, सब वालों को बुलाते हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, गांव में 6 महीने से हो रहा है और 6 महीने का मुझे टाइम दिया था और सब चीज़ की सुखसुखाली हो रहा है। अब वो पेड़ में जाके देखते हैं, और ये सब लोग कहाँ जाते हैं, वो पेड़ पर जाते हैं खरना। जब वो पेड़ पर जाते हैं वहाँ पर जाके देखते हैं तो जो गाजा होता है हरजू देवता का वो वहाँ वैसे लटका होता है। तो सब जने वहाँ पर फिर क्या होता है, नगमस्तक होते हैं हरजू देवता के आगे से, और कहते हैं महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे हरजू देवता, भूल हुई है हमसे जो भी, वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आ जाए, दया दृष्टि में यदि आप आ जाओ तो बड़ी कृपा हम पर हो जाए। तो हरजू देवता जब फिर पेड़ से नीचे उतारते हैं सब जने, अब कोई हमारा पहाड़ में तो कोई ऐसी कोई जगह है नहीं तो हम इनको जहाँ पर स्थान दे सके, तो हरजू देवता से कहते हैं आप तो सबके मामू हो, आप खुद ही बताओ कि आपको कौन सा स्थान चाहिए, हम वहीं आपको स्थान देंगे। तो बोला जाता है हरजू देवता इनको दूसरे दिन सपनों में फिर जाते हैं, कहते हैं जो तुम्हारे गांव में जो पहाड़ है और वो पहाड़ स्वच्छ है, उसे सफाई वफाई करने के बाद मुझे आप वहाँ पर स्थान दे दो। तो वहाँ पर हरजू देवता को चखेटी गांव में एक स्थान मिलता है। अब मंदिर वगैरह तो बन गया, मंदिर वगैरह बनने के बाद ना ये कोई पूजा का विधि विधान जाने हरजू देवता का, कैसे नियम होते हैं, क्या इनकी पूजा होती है, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो ये कुछ नहीं जानते थे उनकी। क्योंकि हरजू देवता, एक चीज़ और बता रहा हूँ, हरजू देवता कभी भी किसी के कुल देवता नहीं होते हैं, ठीक है। हरजू देवता क्या होते हैं, वो ग्राम देवता होते हैं, पूरे गाँव के देवता होते हैं हरजू देवता। आज के टाइम में तो कोई हरजू के बारे में क्या क्या बोल रहा, कोई तिलक चंदन मधुबाणी लगा के या कोई भी कोई संगीत अंगीत करके कुछ भी बोल देता हरजू देवता के बारे में। लेकिन मैं आपको प्रमाण के साथ साबित कर दूंगा कि हरजू देवता की ताकत क्या है और हरजू देवता कैसे जोगी होते हैं, क्या होते हैं और कैसे देवता होते हैं हरजू देवता हमारे, ठीक है। वो ऐसी कर्म के श्रेष्ठ नहीं होते हैं, उनके जाने मात्र से आधे रोग कट जाते हैं। तो दोस्तों अब इनको पूजा का विधि विधान वगैरह कुछ नहीं है हरजू देवता के। तो इन्होंने क्या करा, जिस 84 गांव से हरजू देवता के एक डंगरिये को न्योत करा। न्योत करने के बाद हरजू देवता जब वहाँ पर मंदिर अंदिर जब थापा, मंदिर अंदिर थापने के बाद चौखंडी धोनी बनाई जाती है। हाँ, हरजू देवता की चौखंडी धोनी और 9 खंड की फन्नी, हरजू देवता की जो धोनी लगती है क्योंकि कमरे पे लगती है, और 9 खंड की फणी, चौखंडी धोनी और 9 खंड की फन्नी। फन्नी के बारे में बताऊँगा नहीं आप लोगों को अभी, क्योंकि ये 9 प्रकार की होती है फन्नियाँ, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है और 5वां गुरु का भाग होता है जो इनका। तो उसके बाद जब इनका जो बताते हैं वहाँ पर डंगरिये, इनके नियम बताते हैं, कैसे 22 होती है, कैसे 6 मासी होती है, कैसे 84 होती है, कैसे नवरात्रि होती है। तो उसके बाद वहाँ के जितने भी देव डंगरिये थे तो सबों ने हरजू देवता का आह्वान करा और बैसी में बैठे सारे नियम करे हरजू देवता के। तो बोला जाता है उस गाँव की, उस मंदिर की शक्ति ऐसी है कि जैसे हरजू, और वहाँ पर एड़ी देवता भी नाचते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि नहीं ना, एड़ी देवता भी वहाँ के कुल देवता ग्राम देवता है, ठीक है। फिर गोलजू भी हुए, और जहाँ गोलजू तो साक्षात होंगे, फिर मैया भी हुई, फिर सारे देवता हरजू देवता के साथ में आए वहाँ पर, फिर इनको स्थान दिया गया वहाँ पर। उस मंदिर की शक्ति ऐसी है कि वहाँ के लोगों की परंपरा है, कितनी सत्य है, कितनी क्या है, ये तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो चखेटी गाँव के लोग हैं वहाँ के लोग मुझे बताना, अल्मोड़ा के जो लोग हैं वो मुझे बताना। वहाँ की जो शक्ति है, जैसे किसी महिला का पुत्र नहीं होता है
तो अगर रात भर वो एक दिया लेके अपने गोद में बैठेगी तो उसको सुबह स्वप्न होता है, स्वप्न होने के बाद बर से दर्शन जैसे होते हैं तो उनको 1 साल के अंदर पुत्र प्राप्ति हो जाती है। ये हमारे गांव की वहाँ की रीत है, बोला जाता है। तो उसके बाद हरजू देवता की जब पूजा का विधि विधान इनको बताया गया तो सभी देव डंगोरियों ने ये पूजा का विधि विधान करा हरजू देवता की, और ये प्रोसेस नियम चलाए गए। तो उसके बाद वहाँ के चखेड़ी गांव के, चाहे प्रेम सवल हो गया, चाहे वहाँ के एसडीएम हो गए, चाहे डीएम हो गए, और चाहे वहाँ के जो भी सरकारी विभाग में कलेक्टर अफसर वगैरह कोई भी होंगे, तो वो हर साल चखेड़ी गांव का जब पूजा वगैरह होती है तो पूजा में सम्मिलित होना मतलब अपना भाग्य समझते हैं कि हम भाग्य से हमें ये पूजा देखने को मिली है। तो दोस्तों ये गांव की इतिहास मैंने आप लोगों के बीच में रखा है, और हरजू देवता की पूजा का विधि विधान जो होता है वो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया गया है। और जिस भाई को अगर नहीं पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके देखें, लगा हो कि कहानी अच्छी है और हरजू देवता के बारे में जो बातें भी बताई वो सच्ची है, तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये चैनल आपका अपना चैनल है, और अपने चैनल में जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करें। चखेड़ी गांव के देवता हरजू देवता की मैंने कहानी रखी है, और आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी लगे कि हाँ उत्तराखंड की देवभूमि की पहल को बढ़ाने का प्रयास करा गया है हेमचंद पहाड़ी द्वारा, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना कतई मत भूलें दोस्तों। धन्यवाद।